दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि जीना है तो फूलों की तरह मत जियो। जिस दिन खिलोगे टूटकर बिखर जाओगे। अगर जीना है तो उस पत्थर की तरह जियो। जिस दिन तरह से गए उस दिन खुदा बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति सोनी आपका स्वागत करता हूँ। वनराज अपने घर में टीवी देख रहा था। तभी उनके कपड़े प्रेस करने वाला आदमी आया। हर बार की तरह उसने कपड़े लिए और प्रेस किए हुए कपड़े गिनती करके दे दिए। वनराज ने उसके सामने देखा और कहा, अरे मोहन, 1 महीना हो गया, तुमने हिसाब नहीं किया? पैसा नहीं चाहिए क्या? मोहन ने पेन निकाली और डायरी में हिसाब करके कहा, साहब, आपके 550 रुपये हो गए। वनराज ने बटुए में से 550 रुपये निकाले और मोहन को दे रहा था। मोहन ने कहा, अरे साहब, पहले हिसाब तो देख लो। तो वनराज कहने लगे, अरे मैंने आज तक तुम्हारा कोई हिसाब देखा है और देखूंगा भी नहीं। अरे तुम्हारे बापू जैसे तब से आप हमारा कपड़ा प्रेस करते हुए आए हैं, इतना तो मुझे तुम पर भरोसा है। मोहन ने कहा, फिर भी साहब एक बार देख लो, आपके 550 रुपये देते हुए भी 450 रुपये आपके जमा है। वनराज ने उसकी डायरी हाथ में ली तो देखा तो उसमें 1000 रुपये मोहन ने जमा किए थे। ये देखते हुए वनराज ने कहा, अरे मैंने तुम्हें एडवांस में तो कभी 1000 रुपये दिए नहीं, फिर ये 1000 रुपये कहाँ से आए? तो मोहन ने कहा, साहब, जब मैं कपड़े प्रेस करता हूँ ना तो सबकी जेबें चेक करता हूँ। वैसे ही आपकी भी जेब चेक की थी तो उसमें से 500 रुपये की 2 नोट निकली थी। मैं आपको देने वाला था, तभी मेरा इलेक्ट्रिक का बिल आ गया। तब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने आपको वो 1000 रुपये बिल में दे दिए। उस दिन से वो 1000 रुपये मुझे चैन से सोने नहीं देते। हर रोज़ मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने ये गलत किया है। सुबह जब भगवान को धूप बत्ती करता हूँ तो भी आपके 1000 रुपये मुझे दिखाई देते हैं। पता नहीं साहब जी, लेकिन मैं अपने आप को गुनहगार समझने लगा था। मैंने सुबह ही तय कर लिया कि आपको ये 1000 रुपये की बात बता दूँ। अब ये पाप का बोझ मुझसे सहा नहीं जाता। रोज़ रात को मैं 3 घंटे ज़्यादा काम कर लूँगा तो आपके 1000 रुपये मैं कमा लूँगा, तो आपके 1000 रुपये मैं लौटा पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो साहब। मन में लालच कैसे आ गया मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। हर रोज़ भगवान को धूप बत्ती करते समय मेरा सर शर्म से झुक जाता है। साहब, आपके दूसरे 450 रुपये अगले महीने में लौटा दूंगा। ये 550 रुपये मैंने जमा कर दिए हैं। इस महीने आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वनराज मोहन के सामने देखता रहा। उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मौका देखकर लूटने वाले की फितरत के चेहरे कहीं देखे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबों की थाली का निवाला भी छीन लेते हैं, लेकिन साथ में गर्व भी हुआ कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो अपना ज़मीन नहीं बेचते। इन रुपए से ना तो तुम अमीर बन जाते और ना मैं गरीब बन जाता। ये मत सोच कि ये मेरी जेब से निकला है। वनराज ने उस डायरी में 1000 रुपये की जमा वाली लाइन कैंसिल कर दी और 550 रुपये उसने मोहन के हाथ में रख दिए। मोहन वो पैसे नहीं ले रहा था। वनराज ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता। उसके सामने इस रुपए की कोई औकात नहीं है। वनराज ने जबरदस्ती मोहन के हाथों में वो 550 रुपये रख दिए। वनराज जाते हुए मोहन की ईमानदारी को देखता रहा। दोस्तों, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना ज़मीन नहीं खोते हैं। हमें भी अपना ज़मीन नहीं खोना चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सपोर्ट करना, मेरा चैनल नया है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।